इस वीडियो में हम क्लास 9th के सिविक्स का चैप्टर 5 को हम देखेंगे। इससे पहले 4 वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, जो नहीं देखें जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चैप्टर है हमारा संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, भारतीय रक्षा बल कितना बल है हमारा? तीन सेना होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों का जो प्रमुख होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है? ठीक है, तो होगा हमारा न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसमें से जो हाईएस्ट पोस्ट में आता है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय आता है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो भारतीय न्यायपालिका। जितने भी कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है? हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ठीक है, हमारे कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संसद के अंग नहीं है। कौन अंग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, संसद एक्चुअली जो होता है, संसद ही क्या करता है? कानून बना सकते हैं। ठीक है, संसद जो है कानून को बना सकता है और कानून में फेरबदल यानी संशोधन कर सकता है। तो संसद के अंग कौन कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा और इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति। तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ठीक है, जब भी वर्ड संसद आए तो समझ जाइएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों ही क्या करते हैं? कानून को बना सकते हैं और कानून में संशोधन कर सकते हैं, है ना। किसी एक के अनुपस्थिति में कानून का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ? तो मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ? पीपी मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में टोटल 545 सदस्य। ऑप्शन 3 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, वित्तीय मामले में कौन अधिकारों का उपयोग करता है? तो वित्तीय मामले में जो अधिकार ज़्यादा रखता है वो कौन रखता है? लोकसभा। मैंने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ठीक है, कानून का निर्माण इन तीनों को द्वारा होता है। तो वित्तीय मामलों में सबसे ज़्यादा अधिकार किसे है? तो लोकसभा को है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं होते हैं? ठीक है, तो कौन नहीं होते हैं? तो जो राज्य के, स्टेट के जो सीएम होते हैं, है ना, मुख्यमंत्री होते हैं, वो उनका चुनाव जो होता है किसके द्वारा होता है? गवर्नर के द्वारा। राज्य के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, यानी राज्यपाल जो होते हैं, वो सीएम का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे चुनाव आयुक्त, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश और राज्य का जो गवर्नर यानी जो राज्यपाल होता है, इन तीनों का चुनाव कौन करता है? ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से किसको चयनित नहीं करते हैं राष्ट्रपति? तो मुख्यमंत्री जो राज्य के होते हैं उनको। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का लोअर हाउस किसे कहते हैं? तो संसद का लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो रक्षक वाला वर्ड जब भी आए तो उसका आंसर हमारा होगा न्यायपालिका। अधिकतर केस में न्यायपालिका मतलब जो कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, वही हमारे अधिकारों का रक्षक करते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक बोला गया है न्यायपालिका। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो कानून बनाने का जो अधिकार है किसे है? संसद को है। ठीक है, मैंने बताया था जस्ट। और संसद का पार्ट कौन कौन होता है? लोकसभा होता है ना, राज्यसभा होता है, और एक और कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल आयोग, मंडल कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1979 में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है ना, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, न्यायपालिका के बारे में निम्नांकित में से कौन सा बयान गलत है? तो कौन सा? इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा गलत है
इसमें क्या दिया हुआ है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। लोकसभा, राज्यसभा और किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, इसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होते हैं सो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट आंसर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नांकित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? मैंने बताया था कि कानून में संशोधन करना, ठीक है, यानी फेरबदल करना, चाहे कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो सिर्फ संसद को है। ठीक है, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। नेक्स्ट है, संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं। ठीक है, संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा 2 ही सदन हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें निकालने के लिए उन पे क्या लगाना पड़ता है? महाभियोग। ठीक है, तो संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी जो होता है, ठीक है, वो कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का सर्वोच्च प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए खत्म हुआ। पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सर्कल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।